अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो यहाँ पे जी हफ्सा जो है वो उसको शौक़ चढ़ा हुआ था आजकल बिल्ली का। तो मैंने हफ्सा को ये समझाया कि यार एक मतलब इंसान का बच्चा होता है, एक जानवर का बच्चा होता है, लेकिन बात ये है कि जान होती है ना, तो बहुत ख़याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी बहुत ही एहतियात से लेनी पड़ती है और सोच समझ के लेनी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह ना करे। मतलब जान है, हमसे ख्याल ना हो, हम केयर ना कर पाएँ। लाइक पौधे पौधों का भी यही हिसाब किताब। तो हफ्सा सदर आई थी और आके यहाँ से देखी थी ये बिल्ली के बच्चे 8,000 का एक बच्चा था वैसे ये, लेकिन मुझे तो वैसे समझ नहीं आया। लेकिन बाकी है कि घर पे ना लाने की वजह ये थी कि घर पे लाने के बाद जो है वो हमें नहीं पता कि वो हमें रास आता है नहीं आता, और उसका ख्याल उस तरह से रखते हैं नहीं रखते। लेकिन उनके जैसे मुर्गा मुर्गी होती हैं, तो वो ये होता है कि मेरी अम्मी के घर में है तो वो उसी तरह से उसकी केयर करती हैं। और एक एरिया बना हुआ है। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि बहुत ये सब कुछ जो है वो उसको अफोर्ड कर पाएँ हम। तो फिर घर में अल्लाह ना करे गंदगी कर दे या हम उसकी देखभाल ना कर पाएँ और 10 दूसरी चीज़ें पैदा हों, तो उससे बेहतर मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ों को अभी नहीं लो ज़िम्मेदारी। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों के लिए जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो खैर हफ्सा हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद पहुंच जाती है। अब सदर आए हैं हम लोग। इसका तो पूरा व्लॉग है ना, ये बहुत आप लोगों ने पसंद किया है। ये मेरे दूसरे चैनल पे है और मैं जो है यहाँ पे लिंक दे रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके लिंक देख सकते हैं। ये चूल्हा जो है वो मैंने लिया था 2 से 3 साल पहले, और इसमें जो है ना मसले मसाइल जो हैं वो शुरू से ही आ रहे हैं। 8 महीने बाद आना शुरू हो गए थे। और इसका ऑटोमेटिक सिस्टम तो ठीक नहीं है, बाकी है कि इसके बटन में शायद प्रॉब्लम है क्या है। तो इसके बाद ये ब्रांड जो है इन्होंने ये चूल्हा लाना बंद कर दिया। खैर वो उसको बोला करते वेंडर्स आया, उसने आके ठीक भी किया माशाल्लाह। तो ये मैंने थोड़ा सा इसका लुक चेंज कर दिया। ये भी आपको आपने देख लिया होगा। और थोड़ा सा क्लियर किया, गर्मी बहुत है, साफ़ सुथरा किया ताकि थोड़ी सी क्लीन चीज़ें होती हैं ना तो फिर ठीक रहता है। तो मैं यहाँ काबली पुलाव बना रही हूँ, और काबली पुलाव के लिए मैंने जो है वो ऑयल को गर्म करके प्याज डाल के फ्राई किया। एक मसाला बनाऊँगी काबली पुलाव का ना, ताकि बहुत आसानी से हम बना सकें। इसमें मैंने सौंफ डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके अलावा मैंने ज़ीरा डाला है, धनिया डाला है 1-1 टीस्पून, और साथ में मैं इसमें डालूँगी जो लहसुन का जो होता है वो साथ शामिल कर लें। दालचीनी डाली है, और सौंफ, धनिया, ज़ीरा, ये 3 चीज़ें लाज़मी जाएँगी। छोटी इलायची, और साथ में जो दालचीनी होती है वो लाज़मी जाएगी, और उसको हम पीस लेंगे। बहुत अच्छा सा पीस लेना है। पीसने के बाद बस सारे मसले मसाले ख़त्म। और ये 1-1 टीस्पून का जो हिसाब है वो बहुत ठीक है 1 किलो चिकन के लिए। बहुत हल्का फुल्का सा काबली पुलाव होता है और खुशबूदार होता है बहुत ज़्यादा। प्याज फ्राई कर लूँगी मैं यहाँ पे, और प्याज फ्राई करने के बाद इसमें गोश्त शामिल करना है। साथ में गोश्त शामिल करके एक छोटा सा ना जोआ डाल दें लहसुन का, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और जो स्मेल है ना वो मैंने ख़त्म कर ली। मतलब ये समझें मैं पका रही हूँ तो मैं आपको अपने स्टाइल से बताती हूँ। तो ये कि बस उसको मैंने स्मेल सारी ख़त्म कर ली। नमक शामिल किया, एक लहसुन का जोआ इसमें डाल दिया, एक तेज़पत्ता डाल दिया, और जो मसाला मैंने पीसा था ना वो इसमें शामिल कर दिया। और उसको क्योंकि मैं पहले ही अच्छा सा उसको पहले रॉ स्मेल ख़त्म कर चुकी हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है मज़ीद इसको मसाले के साथ भूनने की, क्योंकि ये जो स्पाइस हैं ये सिर्फ खुशबू के लिए है ना। तो पानी डाल के, और जिस तरह से हम साबुत मसाला डालते हैं ना, इसी तरह से ये वाला मसाला भी डाल दिया। और बाकी जो चिकन बची थी उसको भी जब मैं निकाल लेती हूँ ना, अगर डिफ्रॉस्ट कर लिया है तो उसको फिर मैं ऐसे नहीं रखती, उसको मैं मैरिनेट कर देती हूँ। तो बिरयानी का जो मसाला का पैकेट था उसको, वो पैकेट भी उसी के अंदर रख दिया ताकि मुझे टैगिंग भी ना करनी पड़े। और दही ये सारा कुछ समेट के एक तरफ रख दिया। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। बादाम भिगो दिए थे, और चाहें तो गर्म पानी में भी भिगो दें तो वो भी अच्छी बात है। और उसके बाद उसके छिलके कुछ के निकाल दिए, कुछ के मैंने ऐसे छोड़ दिए कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बच्चों को मिले, तो इसलिए बहुत सारे को नहीं भी निकाले। तो ये मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और साथ में चावलों को जो है वो भिगा लिया। चावल जो है वो मैं इसमें अब डाल दूँगी, क्योंकि चिकन जो है वो गल गई है। साथ में सलाद बना रही हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा सा जो है वो
खाना पीना बच्चे पसंद नहीं करते, बस हल्की फुल्की चीज़ें पसंद करते हैं। दाल जो है वो बना लेती हूँ, या फिर खिचड़ी बना ली, या गोश्त का बनाया तो इस तरह की चीज़ बना दी सादी सूदी। मतलब बहुत ज़्यादा सा किचन में मैं खुद भी नहीं रह सकती। इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है, मतलब पानी चावल का, वो मैं निकाल रही हूँ इसमें। तो बस इस तरह से करके ना ये काबली पुलाव हल्के फुल्के से तैयार हो जाएंगे। इसमें आप चाहें तो हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं ऊपर से, हरा धनिया, ये चीज़ें। उसके अलावा गाजर और बादाम तो जाते ही जाते हैं अफ़गानी पुलाव में, आपको सबको पता है। बादाम मैंने इसी में डाल दिए थे पहले, ताकि चावल के साथ ही ये गल भी जाए ना अच्छे से, मतलब कड़क कड़क ना रहे, पक जाए, और उसके न्यूट्रिशन जो है ग़िज़ाइयत जितनी बादाम की है वो भी उसमें आ जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया है। बीफ में भी बना सकते हैं, और कोई सी भी गोश्त में आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी को फॉलो अगर आप करना चाहें तो आप कीजिएगा। गाजर मैंने काट के फ्रीज में रखी होती है, तो फ्रीज़र में रखी होती है, तो वो मैंने निकाल के उसमें शामिल कर दिया। और उसके बाद जो है ये मेरा सुबह सुबह ना खाना तैयार हो गया। अच्छा, यह मैंने अर्क डाला है, बहुत ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज है हफ्ता, सैटरडे। तो मैं वैसे तो उठी थी 5:30 पे एज़ यूजुअल, और लेकिन आज मैं जो है ना मेंटली जो है माशाल्लाह से थकी भी नहीं थी। मतलब एक होता है ना थकावट हो रही होती है, बार बार सो रहा होता है, थकन फील हो रही है, सब नहीं था। मैंने सुबह से जो है वो किचन का चीज़ें मुझे क्लियर किया सारा कुछ, और नाश्ता बनाया, आटा वाटा भी गूंदा नहीं था, वो सब किया। और साथ आलू की भुजिया बनाई, गर्मी है ना, बच्चे अंडा नहीं खाना चाहते हैं। जूस बनाया, मतलब शरबत जूस जिसे कहते हैं, चाय बनाई अदनान के लिए, नाना घर पर है तो कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन रोज़ खाली हो रही है। तो बस उसके बाद नाश्ता किया, नहाई धोई फ्रेश हुई, 11 बज गए ये सब करते हुए। अभी इतना टाइम लग गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी बीच में, जैसे कपड़े इस्त्री करने थे, और कुछ नाश्ता हुआ, रेस्ट करके, बहुत सारी चीज़ें, तो क्लीनिंग की, सफाई की। तो अब माशाल्लाह से मेरे पास अभी घर का फ़िलहाल कोई काम नहीं है, मसला ये है कि लंच बनाऊँगी। हाँ, सब्जियाँ बहुत सारी पड़ी हुई थी फ्रिज में, वो काट के रखी और उसको मैंने फ्रीज़ किया। उसके अलावा मैंने क्या किया जी, उसके अलावा मैंने कहाँ जा रही हूँ, अच्छा, उसके अलावा मैंने जी क्या किया, लूबिया जो है वो मैंने सोक करके रखा हुआ था रात में, वो बॉईल किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें हो गई थी। और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब जो है मैं पुलिस अंडा खड़ा है वापस। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ना इस्त्री लेने के लिए जा रही हूँ, वो भी आयरन, यानी कि उसकी स्टीम आयरन ना बहुत मुश्किल होती है सारे कपड़े इस्त्री करने के लिए। तो लेट्स ये देखती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे मिलती है नहीं मिलती है, और ब्लॉग बना पाती हूँ वहाँ पे नहीं बना पाती हूँ, ये भी मुझे नहीं पता। तो इंशाल्लाह पूरा शेयर करूँगी, पूरा दिखाऊँगी। मैं अपने आप को दिखा रही थी। कीमत तो लिखी हुई है इसके ऊपर, ये डिस्प्ले पे है या फिर डिस्प्ले पे है? अगर आपको परचेज करना होगा तो हम वेबसाइट पे परचेज करवाएंगे, वो 3-4 दिन आपको वेबसाइट। और मैं पे कहाँ करूँगी? हाँ, कैसा मिलेगा? कैसे मिलेगा? अच्छा, हाँ ये तो मैं देख के तो गई थी। अच्छा, मुझे आप ये फिर इसकी कीमत क्या है? 15,000। ये 2 पीस थे ना, दूसरा पीस चला गया? नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये एक ही रखा हुआ था एक भी था जी, बाकी तो आयरन रखा हुआ। अच्छा, मुझे इसके साथ और कोई इक्विपमेंट है? इसके साथ वो पेमेंट वो रखे हैं, बाकी किसी का नहीं रखे हैं ना। बस ये 3 चीज़ें होती हैं, आगे ब्रश रखा हुआ और आगे वो फिल्टर रखा हुआ है, उसके अलावा एक वाटर डालने के लिए, इसके अंदर इन करने के लिए ये जग है, ठीक है, ये जग है, जी ये होता है। दोनों जग हैं। नहीं एक होता है। अच्छा, और ये क्या? ये 3 चीज़ होती है, ये नहीं है, ये दूसरे आदमी का है। इसका है? जी जी उसका है। ये ये ब्रश रखे हुए ना 3, 2 सॉरी 2, हाँ, एक फिल्टर एक ब्रश, ये है हाँ। इसका। ये अलग अलग चीज़ें हैं। जी दोनों अलग चीज़ें। मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा। तो मैं हैंड टू हैंड कैसे बाय कर सकती हूँ, जहाँ से कोड डालूँ? बाय यहाँ से भी कर सकती हैं, हैंड टू हैंड बाय आप सटर से कर सकती हैं या मेट्रो से कर सकती हैं। यहाँ पे ऑनलाइन का है, आपके पास 7 वर्किंग डेज में आपके पास डिलीवर हो जाएगा ऑर्डर। वहाँ पे डॉलर्स है मेट्रो पे लगा हुआ? कितनी होगा? नहीं होगा नहीं ना, मुझे सही बनाया मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ जाता नहीं। नहीं है। तो आपकी वो है ना, तो आपका फ्रेंचाइज आपको पता होगी ना, वहाँ पे है नहीं? मैडम मैं बेसिकली हमारी फ्रेंचाइज नहीं कंपनी है, तो इस वजह से हम नहीं हम बाहर जाते हैं। ये आउटलेट तो ये है ना? जी कंपनी है।
सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसको ये क्या है और किस तरह से यूज़ करूँगी मैं? तो ये मैनुअल जो होता है इसका सारा ना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी होती हैं। अच्छा मतलब आप हमारे नहीं डॉलर्स बताएंगे की, मुझे? जैसे आपकी शर्ट या आपने हैंगर में हैंग कर दिया वो तो उसको, मुझे पता ठीक है, है। मुझे इसको चेक करना है, मैं कैसे इसके चेक अंदर पानी डाला जाता है, उसके बाद चेक होती है। इसके अंदर पानी डाल के आपको चेक नहीं करना सकता, करूँ? ये बात क्योंकि न्यू है ना ये। ठीक है। टैंक लगा हुआ है, नीचे टैंक लगा हुआ है, दिखाने के लिए। वो तो डिस्प्ले बॉक्स है आपका। ये टैंक लगा हुआ है, इसके अंदर वाटर जाता है, ठीक है। पानी डालने के बाद इसके अंदर ये फिक्स होने के बाद फिर ये स्टीम जनरेट करता है वाटर, उसके बाद ठीक है। चलता है। अच्छा ये जो है ये जिस पर्पज़ के लिए ये तो मैं कि रुआ वगैरह डाल जी जी, रुआ के साथ। और ये भी लगा के फिल्टर, ये नहीं तो डायरेक्ट बहुत हीटअप होती है, तो इसको लगा के फिल्टर से किया जाता है इसमें। क्योंकि पानी वगैरह भी कभी ऐसा होता है कि आने लगता है, इस वजह से फिल्टर होता है ताकि पानी को जब्स कर लेते हैं। तो चलो ठीक है। मैंने मुझे चाहिए था डॉलर्स की, तो मैं फिर सुबह में देखती हूँ। अजीब बेवकूफ़ किस्म के वो डॉलर्स के आउटलेट है ये, डिस्प्ले आउटलेट। तो मुझे पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे थे, गाइड नहीं किया मुझे। खैर मैं शॉप पे जाऊँगी या फिर अपने मेट्रो में भी देखूँगी, अगर वहाँ पे मिला मुझे तो ले लूँगी। और बस ये है कि जो लोग होने चाहिए ना उनको कम से कम नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की ना, वरना मुझे बस अजीब से फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब पता ही नहीं है कुछ भी, शेयर जाओ तो इलेक्ट्रिक कोई ले रहे हो आप कुछ, तो पता ही नहीं है जो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है वेंडर, तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि क्या चीज़ है, किस हवाले से है। तो खैर अब देखें हम किसी और उसमें जाके आउटलेट में डॉलर्स की वहाँ से परचेज़ करेंगे। ये मेरा जो फ्रिज है ना, इसके पीछे पानी चला जाता है। अच्छा लाइट कुछ दिनों पहले गई हुई थी तो उस वजह से ज़्यादा हो गया ये मसला। अब पानी की वजह से स्मेल होती है, तो फिर मैं ये लगा लेती हूँ बाहर ही रख के बैटरी उसके साथ, पावर बैंक के साथ। तो इसका क्या हल होगा, पानी कैसे निकल सकता है मुझे बताइएगा। मैंने तो खैर ये पाइप का जो प्रेशर था उससे डाल के जो है ना फिर निकाल दिया था, हो गया माशाल्लाह। और यहाँ पे जो है ये बकरा थोड़ा सा स्टीमिंग मारता है, परेशान करता है। बच्चों को बहुत शौक था कि वो बहुत थोड़े से दिन पहले लेके आए, तो वो लेकर आ गए। बस अल्लाह ताला कुर्बानियाँ हमारी कबूल करे, जो भी हमारी अस्तात होती है और जो भी हमारा नियत होती है, और वो अल्लाह ताला देखता है। और बाकी है कि अब बच्चे जो है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत इन्जॉय करें। आरिस साहब को था कि मैं बकरा जो है वो पेपर के फ़ौरन बाद लेके आऊँगा, और वो ज़िद करके लीव के भी आ गया और पेपर के फ़ौरन बाद। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि, मतलब उसको लग रहा था कि बस जो चीज़ है तो बस वो है, उसकी जो है कोई उसकी कोई तवज्जो नहीं है, कोई नहीं। इस तरह से बहुत सारे ना इंसान भी करते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम जिन लोगों से जुड़े हुए हैं ना, उनको सिर्फ बस वो हैं एक, उनको कोई तवज्जो नहीं चाहिए, उनके कोई काम नहीं होते। चाहे बीवी हो, चाहे मियाँ हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे औलादें हों, जितने भी हम लोगों से लोग जुड़े हुए होते हैं ना, जो भी जानदार हैं, उनके काम होते हैं उनके साथ वक्त गुजारने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, चाहे वो जानदार कोई भी है। जैसे मैंने बिल्ली की बात की थी, अब मुर्गी की बात की, इसी तरह से जानवरों की बात कर रही हूँ मैं ये। लेकिन जो इंसान होते हैं घर में रहते हैं, उनको भी तवज्जो चाहिए होती है। उनको भी सिर्फ जो है ये बोलते रहोगे आप कि वो अच्छा नहीं है, ये है, वो है, आप ऐसे हो, प्रेशर में लेते रहोगे तो ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजरती। फिर अल्लाह ताला भी तमाम चीज़ें देख रहा होता है, सब समझ में आ रहा होता है, और फिर अल्लाह ताला जो है वो हिसाब ले लेता है कभी ना कभी। कोई भी चीज़ ऐसे रायगा नहीं जाती। सो इस बात का हमें अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी अपनी क्या ज़िम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सियासत से हल की जाए। सियासत हम मुल्कों के जो हुक्मरान हैं उन पे छोड़ दें तो अच्छी बात है, साजिशों उन पे छोड़ दें तो अच्छी बात है, साजिशों को। और अपने काम अपने प्यार से मोहब्बत से करें, जो घरों में जो लोग हैं, चाहे वो इंसान है तो या जानवर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।